रिफ्लेक्शन, बहुत इजी चैप्टर है, करके जाएंगे एग्जाम में, करके भी आ पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए जो बेसिक्स का रिक्वायरमेंट है, ये बचपन में हम लोग पढ़े थे कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सबसे पहला चैप्टर है। इसके बाद हम लोग डिस्टेंस एंड सेक्शन फॉर्मूला पढ़ेंगे और उसके बाद इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो सारा हम लोग यहीं से कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। बचपन में पढ़े कि दिस वन इज एक्स एक्सिस, दिस वन इज वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन, जिसका कोऑर्डिनेट होता है 0,0। दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। हर क्वाड्रेंट 90-90 डिग्री का होता है। दिस वन इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, हर क्वाड्रेंट 90-90 डिग्री का होता है। दिस वन इज एक्स एक्सिस, दिस वन इज वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसको ओरिजिन बोलते हैं, रिप्रेजेंटेड विद द अल्फाबेट O, और इसका कोऑर्डिनेट होता है 0,0। ये x का पॉजिटिव साइड है और ये x का नेगेटिव साइड है, ये y का पॉजिटिव साइड है और ये y का नेगेटिव साइड है। कोई भी कोऑर्डिनेट यदि इस क्वाड्रेंट में है तो वो प्लस कॉमा प्लस, मतलब दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, x यदि नेगेटिव और y यदि पॉजिटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट, दोनों यदि नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट, और फोर्थ वन इज x पॉजिटिव एंड y, x यदि पॉजिटिव और y नेगेटिव है देन दिस विल बी द फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ गए बात को? इसका मतलब सर यदि मेरे को 2,3 -2,3 -2, -3 एंड 2, -3 ये 4 पॉइंट है। ये 4 पॉइंट्स को अपने को प्लॉट करना है। तो सर ये 4 पॉइंट को हम लोग प्लॉट कैसे करेंगे वो सुनिएगा। सबसे पहला 2,3, तो 2,3 मतलब x का 2 के पास जाओ और y का 3 के पास जाओ, और ये लाइन आगे बढ़ रहा होगा, ये लाइन भी आगे बढ़ रहा होगा। ये लोग का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है 2 का और 3 का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसको अपने बोलेंगे 2,3। समझ गए? 2,3 पहला वाला x का है, दूसरा वाला y का है। तो x का 2 के पास जाओ, y का 3 के पास जाओ। x का 2 वाला लाइन और y का 3 वाला लाइन जहां पर मीट करेगा दैट पॉइंट इज 2,3। सर -2,3 मतलब x का वैल्यू -2, तो ये रहा -1 -2 और y का वैल्यू 3, ये रहा 3, ये रहा, दिस इज द पॉइंट -2, -3। -2, -3 यहाँ लाई करेगा सिमिलर वे में, -2 इधर, -3 नीचे, सो दिस विल बी -2, -3। 2, -3 x का वैल्यू पॉजिटिव, y का वैल्यू नेगेटिव, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू -3, तो 2 एंड -3 यहाँ पर, तो दिस इज द पॉइंट 2, -3। ये प्लॉट करना हम लोग बचपन में सीखे थे, और उसमें हम लोग ये भी सीखे थे कि कोई भी पॉइंट का यदि x कोऑर्डिनेट 0 है तो वो कहाँ लाई करेगा? y एक्सिस में, और कोई भी कोऑर्डिनेट का यदि y का वैल्यू यदि 0 तो वो किस पे लाई करेगा? x एक्सिस। मोटा भाषा में बोले तो एनी पॉइंट, नंबर 1, एनी पॉइंट विच लाइज ऑन द x एक्सिस, एनी पॉइंट विच लाइज ऑन द x एक्सिस, x एक्सिस के ऊपर यदि कोई भी पॉइंट लाई करता है, x एक्सिस के ऊपर यदि कोई भी पॉइंट लाई करता है तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। एनी पॉइंट विच लाइज ऑन द x एक्सिस कॉमा इट्स y कोऑर्डिनेट विल बी 0। सिमिलर वे में हम लोग क्या बोल सकते हैं? एनी पॉइंट विच लाइज ऑन द y एक्सिस कॉमा इट्स x कोऑर्डिनेट विल बी 0। कोई भी पॉइंट यदि y एक्सिस पे लाई करेगा, कोई भी पॉइंट यदि y एक्सिस पे लाई करेगा तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। कोई भी पॉइंट यदि x एक्सिस पे लाई करेगा तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। कोई भी पॉइंट यदि y एक्सिस पे लाई करेगा तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। ठीक है? ये बेसिक नॉलेज था। रिफ्लेक्शन चैप्टर अभी स्टार्ट नहीं किया, अभी उसका बेसिक इंफॉर्मेशन दिए। इसको कॉपी में उतार लीजिए।
देखिए रिफ्लेक्शन चैप्टर में अब हम लोग को क्या करना है, तुम लोग फिजिक्स में पढ़ा होगा रिफ्लेक्शन, ये मिरर है, पढ़े हैं फिजिक्स, उसमें पढ़े होंगे कि ये मिरर है, ये डैश बनाने का मतलब है मिरर का सिल्वर सरफेस उधर है, ऑब्जेक्ट यहाँ सामने में आएगा। तुम लोग फिजिक्स में पढ़ा होगा मिरर में कि यदि ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट से मिरर का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, मिरर के अंदर भी ऑब्जेक्ट इमेज उतना ही दूर बनता है। मतलब इफ दिस वन इज द ऑब्जेक्ट एंड दिस वन इज द इमेज, हम लोग फिजिक्स में पढ़े हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। क्या पढ़े हैं सर? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस पढ़े। ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वही इमेज का भी डिस्टेंस होता है। यही कंसेप्ट को हम लोग को यहाँ मैथ्स के चैप्टर में भी अप्लाई करना है। ऑलवेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। अब सर यहाँ रिफ्लेक्शन कैसे करना होगा वो सुनिए। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पता है ना अपने को, तो अभी बेसिक लेवल में हम लोग 3 तरीके का रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहला फॉर रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस, दूसरा पढ़ेंगे फॉर रिफ्लेक्शन इन द वाई एक्सिस, फिर हम लोग तीसरा पढ़ेंगे फॉर रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन। ये बेसिक 3 अभी हम लोग पहले पढ़ेंगे। फॉर रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस मतलब जब एक्स एक्सिस मिरर का काम करेगा। रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस मतलब जब एक्स एक्सिस मिरर का काम करेगा। मान लीजिए यहाँ एक पॉइंट है 2,3, ये जो पॉइंट है 2,3 ये रहा 1 2 1 2 3। एक्स एक्सिस से ऊपर कितना है ये 3 यूनिट्स। तो एक्स एक्सिस यदि मिरर का काम करेगा, एक्स एक्सिस से ये ऊपर कितना है सर 3 यूनिट्स। एक्स एक्सिस यदि मिरर का काम करेगा तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यदि 3 यूनिट है तो इमेज डिस्टेंस भी 3 यूनिट्स होगा। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स मेरे को मार्क करना है। इस पॉइंट का जो पहला कोऑर्डिनेट है एक्स कोऑर्डिनेट, पहला जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट है, तो एक्स का वैल्यू कितना 1 2 और y का वैल्यू -1 -2। यानी कि सर जब 2,3 को x एक्सिस में रिफ्लेक्ट करेंगे तो जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी 2,-3। इसको आप देखिए और बताइए क्या चीज में चेंज आया सर, y कोऑर्डिनेट के साइन में खाली चेंज आया। तो हम लोग मोटा भाषा में यहाँ लिख देंगे फॉर रिफ्लेक्शन इन द x एक्सिस चेंज द साइन ऑफ y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर देना। सिमिलर वे में फॉर रिफ्लेक्शन इन द y एक्सिस चेंज द साइन ऑफ x कोऑर्डिनेट। सर x एक्सिस में तो कैसे होता है वो देख लिए, एक बार y एक्सिस का भी दिखाइए। मान लीजिए इसी पॉइंट को यदि मेरे को y एक्सिस में रिफ्लेक्ट करना है तो ये कितना डिस्टेंस है 2 यूनिट्स। तो यदि ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 2 यूनिट्स है तो इमेज डिस्टेंस कितना होगा, इमेज डिस्टेंस विल आल्सो बी 2 यूनिट्स। -1 -2, x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू 1 2 3, तो 2,3 becomes -2,3, तो चेंज द साइन ऑफ x कोऑर्डिनेट। देखिए वही हो रहा है। और ओरिजिन में यदि रिफ्लेक्ट करना, ये रहा ओरिजिन, ये यहां से उठ के यहां आ जाएगा। ओरिजिन में रिफ्लेक्ट यदि करोगे तो दोनों कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो जाएगा, इट विल बी -2, सो फॉर रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन चेंज द साइन ऑफ बोथ द कोऑर्डिनेट्स। समझ में आ रहा बात? और एक छोटा सा बेसिक जो छूट गया, पहला वाला जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में नाम दिया गया है एब्सिसा, ABSCISSAE। एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, एब्सिसा। और वाई वाला जो कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोला जाता है। समझ गए बात को? सर एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सिसा। वाई कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट को बोलते हैं एब्सिसा, वाई कोऑर्डिनेट को बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, अच्छा इसको कॉपी में उतारिए। क्लास असाइनमेंट सब नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा थोड़ा थ्योरी और है, वो सब बताते रहेंगे बीच में।
क्लास असाइनमेंट सम नंबर 1। सम नंबर 1 में बोला है कि एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट करना है, नंबर 2 में बोला वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट करना है, और नंबर 3 में ओरिजिन। नंबर 1 में देखते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेजेस ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स अंडर रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस 2, -5, -3/2, -12, -7, 2, 3 एंड 4/3, -4/3। इसको मेरे को एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट करना है। एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट करना है मतलब चेंज द साइन ऑफ वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट का साइन चेंज करना है। ठीक है सर, हो गया। नंबर 2 में मेरे को बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेजेस ऑफ द पॉइंट अंडर रिफ्लेक्शन इन द वाई एक्सिस A B C D E A B C D E 2, -5, -3/2, ½ 0, -7 2, 3 4/3, -4/3। y एक्सिस में रिफ्लेक्ट करना है। y एक्सिस में रिफ्लेक्ट करना है तो चेंज द साइन ऑफ x कोऑर्डिनेट। x वाला का साइन को चेंज करना है। -2, -5 3/2, ½ 0, -7 -2, 3 -4/3, -4/3। नेक्स्ट नंबर 3, ओरिजिन में रिफ्लेक्ट करना है मतलब चेंज द साइन ऑफ बोथ द कोऑर्डिनेट्स। दोनों कोऑर्डिनेट का साइन चेंज करना होगा। 2, -5 विल बिकम -2, 5 3/2, 1/3 0, 0 -2, -3 -4/3, 4/3। ओरिजिन में रिफ्लेक्ट करना है तो चेंज द साइन ऑफ बोथ द कोऑर्डिनेट्स। दोनों कोऑर्डिनेट्स का साइन चेंज होगा, x का भी एंड y का भी। नेक्स्ट नंबर 4, कोई भी पॉइंट यदि x एक्सिस पे लाई करता है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। कोई भी पॉइंट यदि y एक्सिस पे लाई करता है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो इनमें से छांटते हैं कौन कौन सा x एक्सिस पे लाई करता है, जिसका y कोऑर्डिनेट 0 है। एक ये जिसका y कोऑर्डिनेट 0 वो सब x एक्सिस में लाई करता है। 3, 0 -3, 0 -7, 0 एंड 7, 0। सर y एक्सिस में कौन कौन सा लाई करेगा जिसका x कोऑर्डिनेट 0 है। 0, 2 0, -2 0, -6 0, 6। सर यहाँ एक पॉइंट है 0, 0, इसको हम लोग लिख देंगे कि दिस इज ओरिजिन। ठीक है, एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट लाई करेगा उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। y एक्सिस पे जो पॉइंट लाई करेगा उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा एंड 0, 0 इज द ओरिजिन। नेक्स्ट नंबर 5 को करने के लिए थोड़ा सा थ्योरी का जरूरत है, वो हम आप लोगों को लिखा रहे हैं। सबसे पहला तो थ्योरी ये कि इनवेरिएंट पॉइंट्स क्या होता है। सर इनवेरिएंट पॉइंट्स क्या होता है? इनवेरिएंट पॉइंट्स आर दोज पॉइंट्स विच लाई ऑन द मिरर। वो पॉइंट जो मिरर के ऊपर ही लाई करता है उसको हम लोग बोलते हैं इनवेरिएंट पॉइंट। सच दैट आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहीं नहीं जाएगा, वो जहां है वहीं रह जाएगा। सी एन एग्जाम्पल, एक पॉइंट है 2, 0, एक पॉइंट है 2, 0, इसको रिफ्लेक्ट करना है एक्स एक्सिस में। 2, 0 को एक्स एक्सिस पर रिफ्लेक्ट करना है। क्या आएगा इसका कोऑर्डिनेट? सर कहीं नहीं जाएगा, 2, 0 विल रिमेन 2, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस में जब रिफ्लेक्ट करना है तो ये पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर ही लाई करता है। तो ये जो पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर ही लाई करता है, एक्स एक्सिस ही तो मिरर है ना, तो इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे इनवेरिएंट पॉइंट।
So invariant point are those points which lie on the mirror such that after reflection वो कहीं नहीं जाएगा, वो जहां है वहीं रह जाएगा। समझ गए बात को? एक पॉइंट है 0,3, ये 0,3 को y एक्सिस में रिफ्लेक्ट करना है। ये 0,3 जो पॉइंट है इसको y एक्सिस में रिफ्लेक्ट करना है, तो चेंज द साइन ऑफ x कोऑर्डिनेट। सर 0,3 यदि y एक्सिस में रिफ्लेक्ट होगा तो 0,3 रह जाएगा, और 0,3 को देख लीजिए ज्योमेट्रिकली कहां लाई करता है, y एक्सिस के ऊपर, और y एक्सिस ही तो मिरर है ना। एनी पॉइंट व्हिच लाइज ऑन द मिरर आर नोन एज इनवेरिएंट पॉइंट्स। ऑल दोस पॉइंट्स व्हिच लाई ऑन द मिरर आर नोन एज इनवेरिएंट पॉइंट्स सच दैट आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहीं नहीं जाएगा, वो जहां है वहीं रह जाएगा। ठीक है, अच्छा इनवेरिएंट पॉइंट समझ में आया। अब इसके बाद एक छोटा सा थ्योरी और है जिसका जरूरत हम लोग को इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन में पड़ेगा, और यहाँ भी पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर इनवेरिएंट पॉइंट्स विद रेस्पेक्ट टू द लाइन x = 1। अब ये लाइन x = 1 क्या होता है, इसके लिए हम थ्योरी समझाएंगे आप लोग को, जो यहाँ भी काम आएगा और इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन में भी काम आएगा। x एक्सिस y एक्सिस पता है आप लोग को? हाँ सर, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अब एक बात मेरे को बताइए, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या होता है? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस? y = 0। ये आप लोग का पढ़ा हुआ है पहले का। इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y = 0, मतलब ये x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y = 0। एंड इक्वेशन ऑफ एनी लाइन parallel to x axis is given by x is given by y = b, where b is y का कोऑर्डिनेट। सुनिएगा ध्यान से, x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y = 0। इक्वेशन ऑफ एनी लाइन व्हिच इज पैरेलल, इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। कोई भी लाइन यदि x एक्सिस से पैरेलल है, या तो वो ऊपर होगा या तो वो नीचे होगा। कोई भी लाइन यदि x एक्सिस से पैरेलल है, या तो वो ऊपर होगा या तो वो नीचे होगा। इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस इज गिवन बाय y = b, वेयर b इज y का कोऑर्डिनेट। उस लाइन के कोई भी पॉइंट को उठा लो, मान लो ये पॉइंट को उठाते हैं, उस लाइन के कोई भी पॉइंट को उठा लो, उसका जो y कोऑर्डिनेट है वो b का वैल्यू है। इक्वेशन ऑफ एनी लाइन व्हिच इज पैरेलल टू x एक्सिस इज गिवन बाय y = b, वेयर b इज y का कोऑर्डिनेट। उस लाइन के कोई भी पॉइंट को उठा लो, उस लाइन के कोई भी पॉइंट को उठा लो, उसका जो y कोऑर्डिनेट है वो b का वैल्यू है। तो b का वैल्यू कितना है यहाँ पर 3, यानी इसका इक्वेशन क्या होगा, y = 3। समझ गए बात को? सर यदि ये लाइन नीचे है और यहाँ पर इसका वैल्यू दिखा रहा है -2,4, ये पॉइंट है इसके ऊपर में -2,4 -2,4 ये पॉइंट है, ये रहा। इक्वेशन ऑफ एनी लाइन व्हिच इज पैरेलल टू x एक्सिस इज गिवन बाय y = b, वेयर b इज y का कोऑर्डिनेट। उस लाइन के कोई भी पॉइंट को उठाओ, उस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है वो b का वैल्यू है, यानी y = -4। समझ गए बात को? इस तरीके से माथा में सेट करना होगा कि नींद में भी कोई झापड़ मार के पूछे तो आवाज सही आना चाहिए। इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y = 0। इक्वेशन ऑफ एनी लाइन व्हिच इज पैरेलल टू x एक्सिस इज गिवन बाय y = b, वेयर b इज y का कोऑर्डिनेट। उस लाइन के कोई भी पॉइंट को उठाओ, उसका जो y कोऑर्डिनेट है वही b का वैल्यू। सर जैसे ये x एक्सिस के लिए हो रहा है और पैरेलल टू x एक्सिस के लिए हो रहा है, वैसे ही y एक्सिस और पैरेलल टू y एक्सिस के लिए भी होता है। जरूर होता है। देखो x डैश y डैश। सबसे पहला इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, इसी को मद्देनजर में रखते हुए आप बता पाएंगे इक्वेशन ऑफ y एक्सिस विल बी x = 0। सर जैसे x एक्सिस का y = 0 होता है, वैसे y एक्सिस का x = 0। मतलब सर ये रहा y एक्सिस, इसका इक्वेशन है x = 0। नेक्स्ट वन, इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू y axis is given by x = a, where a is x का कोऑर्डिनेट
उस लाइन के कोई भी पॉइंट को उठा लो, उसका जो x कोऑर्डिनेट है वो a का वैल्यू है। मतलब सर पैरेलल टू y एक्सिस या तो राइट में होगा या तो लेफ्ट में होगा। मान लीजिए इसके पास एक ये पॉइंट है 2,3 और इसके पास एक पॉइंट है -2, -2। सुनिएगा ध्यान से। अब हम लोग इसका इक्वेशन निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस तो हो गया x = 0। इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस इज गिवन बाय x = a वेयर a इज x का कोऑर्डिनेट। उस लाइन के कोई भी पॉइंट को उठाओ, उस लाइन के कोई भी पॉइंट को उठाओ, उसका जो x कोऑर्डिनेट है वो a का वैल्यू है। उसका जो x कोऑर्डिनेट है वो a का वैल्यू, a का वैल्यू कितना है 2। तो इसका इक्वेशन क्या होगा x = 2। वैसे इसका x कोऑर्डिनेट क्या है -2, तो इसका a का वैल्यू क्या होगा -2, यानी x = -2। इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस इज गिवन बाय x = a वेयर a इज x का कोऑर्डिनेट। उस लाइन के कोई भी पॉइंट को उठाओ, उसका जो x कोऑर्डिनेट है वो a का, यानी x = -2। समझ गए बात? इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x = 0। इक्वेशन ऑफ एनी लाइन व्हिच इज पैरेलल टू y एक्सिस इज गिवन बाय x = a वेयर a इज x का कोऑर्डिनेट। उस लाइन के कोई भी पॉइंट को उठाओ, उसका जो x कोऑर्डिनेट है वो a का वैल्यू है। ये अपने को थ्योरी का जरूरत पड़ेगा भी सम नंबर 5 के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 में आप पढ़ो क्या दिया है। क्वेश्चन पढ़ो नंबर 5। इनवेरिएंट पूछा है ना। फाइंड आउट फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर इनवेरिएंट विद रिस्पेक्ट टू द लाइन x = 1। जो लाइन x = 1 है वो कौन सा है? पैरेलल टू y एक्सिस, ये रहा y एक्सिस, इससे पैरेलल x = 1, यानी ये 1,0 से पास कर रहा है क्या? ये रहा लाइन, ये जो लाइन है, लाइन कौन सा है? x = 1। तो इसीलिए ये सिखाए थे आप लोग को कि आप लोग x = 1 पता कर पाओ कि कौन सा लाइन है। फाइंड which of the following points are invariant with respect to the line x = 1। अब invariant कौन कौन सा है इसमें से पॉइंट्स वो बताना है। invariant पॉइंट यहाँ सिखाए हैं, वो पॉइंट जो मिरर के ऊपर लाई करता है। तो इस लाइन पर x = 1 वाले लाइन पर कोई भी पॉइंट यदि लाई करेगा तो उसका x का वैल्यू क्या होगा? तो इन पॉइंट्स में से खोज लो जिसका जिसका x का वैल्यू 1 है। 1,1, 1,2, 1,-3, 1,-7। ये चारों पॉइंट इसी लाइन के ऊपर लाई करेगा। ये लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट लाई करेगा उसका x का वैल्यू 1 होगा। यहाँ से निकाल लिए जिसका जिसका 1 है x का वैल्यू। ये चारों पॉइंट इसी लाइन के ऊपर लाई करेगा और जो पॉइंट मिरर के ऊपर लाई करता उसी को हम लोग, तो ये इनवेरिएंट बोलते हैं। ये सारा इनवेरिएंट पॉइंट्स है। सर एक बार प्लॉट करके दिखाइए ना। 1,1 यहाँ लाई करेगा, 1,2 इसके ऊपर, 1,-3 यहाँ पर और 1,-7 यहाँ पर। ये सारा पॉइंट इसी लाइन पे लाई करेगा। All those points which lie on the mirror line are known as invariant points such that after reflection वो कहीं नहीं जाएगा, वो वहीं रह जाएगा। तो दो चीज का जरूरत है, दोनों थ्योरी आप लोग को बता के ये सम बना दिए। सॉल्व कीजिए इसको कॉपी में। नेक्स्ट सम नंबर 6 ऑनवर्ड्स। थ्योरी का भी जरूरत नहीं है, जो पुराना थ्योरी है उसी के बेसिस पर बन जाएगा। सम नंबर 6। The image of the point A under reflection in the x-axis is 5, -2. Write down the coordinates of A। सुनिएगा ध्यान से। A को x एक्सिस पर रिफ्लेक्ट करने के बाद ये आया। x एक्सिस पर रिफ्लेक्ट करना मतलब चेंज द साइन ऑफ y कोऑर्डिनेट, मतलब ये चेंज होके -2 आया तो पहले क्या होगा? 2 को तो चेंज करके -2 लिखते हैं ना, और x में कोई चेंजेस नहीं है तो x विल रिमेन एज इट इज। इसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन, कोई थ्योरी लिखने का जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली आंसर लिखेंगे। समझ गए बात को? ML अग्रवाल के एग्जांपल्स में हो सकता है लोग नया नया तरीके का फॉर्मूला बता रहा है, वो सब कुछ नहीं करना है। और स्कूल एग्जाम्स में और बोर्ड एग्जाम्स में ये सब क्वेश्चन आता भी नहीं है। लॉजिक लगाओ, x एक्सिस में रिफ्लेक्ट किया मतलब हम लोग किसका कोऑर्डिनेट का साइन चेंज किया? y का। चेंज करके -2 आया मतलब पहले क्या था? 2। पहले 2 था तभी तो -2 आया ना।
और 5 में तो कोई छिड़कानी होता ही नहीं है, 5 will remain as it is, x coordinate will remain as it is. So the coordinates of the point A will be 5, 2. Number 7. A point A is reflected in the x axis. एक point A है जिसको रिफ्लेक्ट किया x axis में, एक point A है जिसको रिफ्लेक्ट कर रहा है ये लोग x axis में. A point A is reflected in the x axis. Coordinates of its images are 8, -6. x axis में रिफ्लेक्ट करना मतलब चेंज द साइन ऑफ y कोऑर्डिनेट, चेंज होके -6 आया मतलब पहले होगा 6 और x में तो कोई चेंज होता नहीं है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A will be 8, 6. का कोऑर्डिनेट्स ऑफ A सर निकल गया 8, 6. नंबर बी में पूछा था कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज ऑफ A अंडर रिफ्लेक्शन इन द y एक्सिस. इसको यदि हम लोग y एक्सिस में रिफ्लेक्ट करेंगे तो चेंज द साइन ऑफ x कोऑर्डिनेट. जब y एक्सिस में रिफ्लेक्ट करेंगे तो चेंज द साइन ऑफ x कोऑर्डिनेट. नेक्स्ट नंबर 8. अ पॉइंट A इज रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन. A को ओरिजिन में रिफ्लेक्ट किया. A point A is reflected in the origin. Coordinates of its image are 2, -5. Origin में reflect मतलब change the sign of both the coordinates. Change होके 2 आया तो पहले क्या होगा -2. Change होके -5 आया तो पहले क्या होगा 5. Origin मतलब दोनों coordinates का sign change हुआ ना. Change होके 2 आया मतलब पहले क्या था माइनस. Change होके -5 आया मतलब पहले क्या था 5. The coordinates of A सर निकल गया. Coordinates of the image of A under reflection in the x axis. A को रिफ्लेक्ट करना है x axis में. Reflection in the x axis मतलब change the sign of y coordinate. x axis में रिफ्लेक्ट करना मतलब y coordinate के साइन को चेंज कर देना. सुनिए, पहला हम लोग पढ़े रिफ्लेक्शन इन द x axis, फिर पढ़े रिफ्लेक्शन इन द y एक्सिस, फिर पढ़े रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन. अभी फोर्थ टाइप आएगा नेक्स्ट वाले सम में, कोई भी एक गिवन लाइन में रिफ्लेक्ट करना अदर देन x एक्सिस एंड y एक्सिस. वो आएगा अभी सम नंबर 9 में. थोड़ा ध्यान दीजिए. इसके लिए थोड़ा सा हम लोग को रफली बनाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा. पॉइंट A and B have coordinates 2, 5 and 0, 3. Find the image A dash of A under reflection in the x axis. तो ये जो पॉइंट A है इसको रिफ्लेक्ट करना है x एक्सिस में. x एक्सिस में रिफ्लेक्ट करना मतलब चेंज द साइन ऑफ y कोऑर्डिनेट. y कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर देंगे सर, इट विल बी 2, -5. अब ये A और A डैश को यहाँ प्लॉट करो. 2, 5 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 -5. तो A का क्या है 2, 5. so 2, 5 ये रहा. This is A 2, 5. A dash 2, this is 2, -5. और इसको हम लोग ज्वाइन कर देंगे. A को A dash से ज्वाइन कर दो. कर दिए सर. A को A dash से ज्वाइन कर दिए. नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोला है? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज ऑफ A अंडर रिफ्लेक्शन इन द 9 में. द इमेज B डैश ऑफ B अंडर रिफ्लेक्शन इन द लाइन AA डैश. बोला इसको AA डैश में रिफ्लेक्ट करो. आ गया ना. एक गिवन पॉइंट को एक गिवन लाइन में रिफ्लेक्ट करना है अदर देन x एक्सिस एंड y एक्सिस. तो 0, 3 को पहले प्लॉट करो. 0, 3 x कोऑर्डिनेट 0 है मतलब ये y एक्सिस पे लाई करेगा. x कोऑर्डिनेट 0 है का मतलब ये y एक्सिस पे लाई करेगा. 0, 3 ये रहा पॉइंट. 0 1 2 3 ये रहा B 0, 3. कोई दिक्कत? दिस इज द पॉइंट B जिसका कोऑर्डिनेट है 0, इसको इस लाइन में रिफ्लेक्ट करना है. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना 2 यूनिट. ये डिस्टेंस कितना है 1 2. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 2 यूनिट्स. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो इमेज डिस्टेंस कितना होगा 2 यूनिट्स. जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उतना इमेज डिस्टेंस होगा. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यदि 2 यूनिट्स है तो इमेज डिस्टेंस विल आल्सो बी 2 यूनिट्स. तो टोटल कितना दूर हो गया 1 2 3 4 यूनिट्स.
अरे 2 + 2 टोटल ये कितना हो गया 4। तो अब इसका कोऑर्डिनेट चाहिए इस पॉइंट का। ये पॉइंट जो है ये b डैश है, इसका कोऑर्डिनेट पहले x का 1 2 3 4, फिर y का 1 2 3। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स इमेज b डैश विल बी 4, 3। कोई दिक्कत? The image b dash of b under reflection in the line a dash. So in the line a dash, b को जब रिफ्लेक्ट करेंगे a dash में तो b dash will be 4, 3। ठीक है अच्छे? सॉल्व कीजिए कॉपी में 9 तक। सम नंबर 10। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। प्लॉट द पॉइंट दिस ऑन द ग्राफ पेपर। हम लोग को ग्राफ पेपर का जरूरत नहीं, हम लोग आईसीएसई क्वेश्चन बैंक खाली ग्राफ पेपर में बनाएंगे। तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स लिखो। 8 -2 a 2, -3, b -1, 2, c 0, -2 on the graph paper. Draw the triangle formed by reflecting these points in the x axis. किसमें रिफ्लेक्ट करना है? x axis में। तो इसको नाम दे दो a डैश, b डैश, c डैश। सुनिएगा मेरा बात ध्यान से। x एक्सिस में रिफ्लेक्ट करना मतलब चेंज द साइन ऑफ y कोऑर्डिनेट। x एक्सिस में रिफ्लेक्ट करना मतलब चेंज द साइन ऑफ y कोऑर्डिनेट। प्लॉट द पॉइंट्स a b c ऑन द ग्राफ पेपर। ड्रॉ द ट्रायंगल फॉर्म बाय रिफ्लेक्टिंग दिस पॉइंट्स इन द x एक्सिस। आर द टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट? यस। रीजन पूछा क्यों? नहीं। रीजन पूछा है हाउ या why पूछा कि कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। यस होगा। क्यों यस होगा वो सुन लीजिएगा ध्यान से। तीनों पॉइंट को सेम एक्सिस में रिफ्लेक्ट किए हैं ना। तीनों पॉइंट को सेम एक्सिस में यदि आप रिफ्लेक्ट करोगे तो पुराना वाला ट्रायंगल और नया वाला ट्रायंगल 100 में 101 जगह कॉन्ग्रुएंट होगा। और आप लोग के लेवल में ये नहीं पूछेगा कि स्टेट अ रीजन फॉर इट। समझ गए बात? पुराना जो पॉइंट्स है तीनों पॉइंट्स को सेम एक्सिस में यदि रिफ्लेक्ट करोगे तो जो नया ट्रायंगल बनेगा वो पुराने ट्रायंगल से हमेशा कॉन्ग्रुएंट होगा। जो नया फिगर बनेगा वो पुराने वाले फिगर से हमेशा कॉन्ग्रुएंट होगा। मे नॉट बी ट्रायंगल, मे इट बी अ रेक्टेंगल, मे इट बी अ स्क्वायर, मे इट बी अ हेक्सागन। समझ पा रहे हैं मेरा बात को? जो पुराना पॉइंट्स है और जो नया पॉइंट्स है सेम एक्सिस में रिफ्लेक्ट होके आया है तो पुराना वाला फिगर नए वाले फिगर से हमेशा कॉन्ग्रुएंट होगा। अपने सीधा यस लिख देंगे। प्लॉट करने नहीं बोला तो प्लॉट नहीं, वो तो ग्राफ पेपर में प्लॉट करना पड़ेगा उसको। अपने को अभी यहाँ जरूरत नहीं है, अपने इसको ऐसे ही सॉल्व करके निकाल देंगे। आईसीएसई क्वेश्चन बैंक का सारा सम अपने ग्राफ पेपर में सॉल्व करेंगे। अब जैसे देखो नेक्स्ट वाला में अपने को बोला है कि राइट एंगल ट्रायंगल है 6,2। नामकरण कर दो। बच्चा का पैदा होते ही नाम रख दिया जाता है। पॉइंट्स का नाम दे दो। The point 6,2, 3, -1 and -2, 4 are the vertices of a right angle triangle. Check whether it remains a right angle triangle after reflection in the y-axis. किस में रिफ्लेक्ट करना है? y-axis में। और y-axis में रिफ्लेक्ट करना है मतलब चेंज द साइन ऑफ x कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट का साइन चेंज करो। x कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर रहे हैं। पुराना ट्रायंगल नए ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट होगा। क्वेश्चन में पूछा है चेक वेदर इट रिमेन्स अ राइट एंगल ट्रायंगल। अरे सर पहले राइट एंगल ट्रायंगल था तो अभी भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा क्योंकि सेम एक्सिस में रिफ्लेक्ट हुआ है। यस इट विल रिमेन अ राइट एंगल ट्रायंगल। नंबर 12 द ट्रायंगल ABC। A का कोऑर्डिनेट्स 1,2, B का 4,8, C का 6,8। The triangle ABC where ABC is reflected in the x-axis to triangle A dash, B dash, C dash. किसमें रिफ्लेक्ट करना है सर? x-axis. Change the sign of y coordinate. Is then reflected in the origin. इसके बाद इसको किसमें रिफ्लेक्ट किया? Origin में. Is then reflected in the origin to triangle A double dash, B double dash, C double dash. Origin में रिफ्लेक्ट करना मतलब change the sign of both the coordinates. दोनों coordinates का sign को change करो. Write down the coordinates of A double dash, B double dash, C double dash.
Write down a single transformation that maps onto A double dash, B double dash, C double dash. तो इससे इसमें गए, फिर इससे इसमें गए, बोला डायरेक्ट यदि यहाँ से यहाँ जाना है 6,8 माइनस 6,8 मतलब x कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो रहा है, x कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो रहा है का मतलब रिफ्लेक्शन इन द y एक्सिस। बोला डायरेक्ट यदि यहाँ से यहाँ लेके जाना तो क्या करें, रिफ्लेक्ट कर दो y एक्सिस में, डायरेक्ट आप पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट सम नंबर 13। देखिए 13 एक बहुत ही बेकार टाइप का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा वक्त भी चलेगा तो भी स्कूल एग्जाम या बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, खाली कंसेप्चुअल ग्राउंड्स पे बनाया गया है, थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन है। द इमेज ऑफ पॉइंट P on reflection in a line L, the image of the point P on reflection in the line L is a point P dash। बोला इसको इसमें जब रिफ्लेक्ट कर रहा है तो एक पॉइंट आ रहा है P dash, इंग्लिश में बोला है उसको हम कन्वर्ट किए। The image of a point P, the image of the point P on reflection in a line L is a point P dash। तो ये P का इमेज है P डैश, ये लाइन L इज द मिरर। तो जितना P से यहां तक है, P से यहां तक जितना है उतना यहां से P डैश तक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, मतलब जितना ये है उतना ये है, और यहाँ पे 90 डिग्री है। तो इसको मैथमेटिकली हम क्या लिख सकते हैं, लाइन L इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट PP डैश। ये जो लाइन L है ना, ये PP डैश का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, आंसर देखो यही लिखा हुआ होगा। लाइन L इज द राइट बाइसेक्टर मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट PP डैश। बस खाली वो लाइन लिखना अपने को, लाइन L इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर को हम लोग राइट भी बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर और राइट बाइसेक्टर ऑफ, राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन PP डैश। लाइन सेगमेंट कर देना, बचपन में पढ़े थे ना लाइन सेगमेंट किसको बोलते हैं, जिसका दो तो फिक्स एंड पॉइंट होता है उसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं। रे किसको बोलते हैं याद है, एक फिक्स पॉइंट होता है और एक तरफ से एक्सटेंडेबल होता है, और लाइन जो दोनों तरफ से एक्सटेंडेबल होता है, लेकिन ये तो फिक्स है ना दोनों तरफ से। लाइन किसको बोलते हैं, जो दोनों तरफ से एक्सपेंडेबल होता है। रे किसको बोलते हैं, एक तरफ से फिक्स और एक तरफ से एक्सपेंडेबल, और लाइन सेगमेंट जब दोनों तरफ से फिक्स है, तो इसीलिए हम लोग इसको बोल देंगे लाइन सेगमेंट PP डैश। क्लास 10 के संग क्लास 7 फ्री, 6-7 में पढ़े थे ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, सुनिएगा ध्यान से। 14 भी एग्जाम के हिसाब से पॉपुलर नहीं है, थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन है। 2 पॉइंट्स P and Q, दो पॉइंट है P and Q, given 2 points P and Q and that the image of P on reflection in the y axis। मान लो ये रहा पॉइंट P, इसको y axis ये है ना, y axis में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो पॉइंट आ रहा है Q, ये पॉइंट P। given 2 points P and Q and that the image of P on reflection in y axis is the point Q। P को जब रिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है Q। the midpoint of PQ, PQ का मिड पॉइंट कौन है, ये है ना, PQ का मिड पॉइंट ये है, तो the midpoint of PQ is invariant on reflection in the x axis। ये जो मिड पॉइंट है PQ का, जब इसको x axis में रिफ्लेक्ट करेंगे ना तो इनवेरिएंट होगा। लेकिन सर ये वाला पॉइंट तो x axis में रिफ्लेक्ट होने से इनवेरिएंट नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको शिफ्ट करेंगे यहाँ पर। जब ये नीचे शिफ्ट होगा तो ये भी नीचे शिफ्ट होगा और ये वाला भी नीचे शिफ्ट होगा। देखो कैसे, यहाँ पर ले लेंगे P को, यहाँ पे ले लेंगे Q को, और ये हो जाएगा मिड पॉइंट ऑफ PQ। दिस वन इज द x एक्सिस एंड दिस वन इज द थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। पहला जो बोला था पॉइंट, उससे पहला पॉइंट से बनाए, फिर दूसरा पॉइंट के हिसाब से पहला पॉइंट को एडजस्ट कर दिए। अब दोनों पढ़ो। The image of P on reflection in the y axis is the point Q। ये रहा P, इसको y axis में रिफ्लेक्ट करोगे तो Q आएगा, ओके है। Midpoint of PQ is invariant on reflection in the x axis।
PQ का जो मिड पॉइंट है वो ये रहा। PQ का मिड पॉइंट को x एक्सिस में रिफ्लेक्ट करो, कहीं नहीं जाएगा, जहां है वहीं रह जाएगा। दोनों पॉइंट सेट हो गया। अब पहला क्वेश्चन पढ़ो, लोकेट द x एक्सिस। x एक्सिस इज द लाइन सेगमेंट कंटेनिंग PQ। आंसर देखो, x एक्सिस इज द लाइन PQ। फिर क्या पूछा अपने को, y एक्सिस। y एक्सिस इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट PQ। देखो आंसर पढ़ो, y एक्सिस इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट PQ। तीसरा क्या पूछा, ओरिजिन। ओरिजिन इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ। देखो आंसर, ओरिजिन इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ। आया बात समझ में? थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन है, नॉट पॉपुलर इन योर एग्जाम्स।